हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, आज की वीडियो हम क्लास 10th मैथ में चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे। इसमें पहली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने इसके क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट किए थे। आज हम इसे आगे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा इसमें आता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम 636। बच्चों, अब हमारा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 में आता है AP हमारी आती है 9, 17 एंड 25 आता है। ये तो हमारे पास इसमें AP आ गई। अब इस AP में हमारा A इज इक्वल 9 आता है एंड D इज इक्वल टू 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 आता है। क्वेश्चन में हमारा इसमें A आ गया, D आ गया, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे इसमें SN 636 दे रखा है। तो हम यहाँ पे लेके चलते सिंस SN लेट SN इज इक्वल टू 636। SN का हमारा फॉर्मूला आता है, SN का फॉर्मूला आएगा N अपॉन में 2, N अपॉन में 2A प्लस में N माइनस 1 इंटू D आता है इक्वल टू वैल्यू ये 636 आती है। बच्चे, अब सॉल्व करके हम इसमें n निकालेंगे। जो हमारे पास n की वैल्यू आती है उतनी ही टर्म का इसमें सम 636 आता है। अब यहाँ पे इसमें n अपॉन 2 आता है। क्वेश्चन में इसमें जहाँ पे a हम a की वैल्यू लेंगे और जहाँ पे d आता है हम इसमें d की वैल्यू लेके चलते हैं। यहाँ पे आता 2 इंटू A इज़ 9 प्लस में n माइनस 1 इंटू D, यहाँ पे 8 आता है इक्वल टू 636 आता है। बच्चे, यहाँ पे हमने इसको सोल्व किया, वैल्यू आती है n अपॉन में 2 इक्वल टू A, 2 9 जा 18, वैल्यू ये 2 9 जा 18 और आगे यहाँ पे आता है 8 को हमने n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, 8n माइनस 8 वजह 8 आता है इक्वल टू 636 आता है ये। अब यहाँ पे n अपॉन 2 8n, 18 में 8 जाता है, यहाँ पे 10 आता है। 18 में 8 या 10 आ गया, इसमें प्लस का 10 आता है इक्वल टू 636 आता है। बस अब ये जो दो टर्म है उसमें से हमारा 2 कॉमन आता है, n अपॉन में 2। जब n 2 से हमने 2 कॉमन लिया हमारा आता है इसमें 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10 आता है। वैल्यू ये 4n प्लस का 5 आता है इक्वल टू 636 आता है। 2 से 2 कैंसिल यहाँ पे आते हैं, इसमें 2 से 2 कैंसिल, हमारा वैल्यू आगे आती है। n को हमने मल्टीप्लाई किया 4n प्लस 5 से। n को जब हम 4n से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू 4n स्क्वेयर प्लस n को 5 से मल्टीप्लाई किया 5n आता है प्लस का 636 था, इधर आके माइनस का 636 आता है। बच्चे, अब हम इसे फैक्टर करते हैं। हमारे इसे फैक्टर आते हैं, हमारे इसे फैक्टर 53 एंड 48 आते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें लिख के चलते हैं 4n स्क्वेयर प्लस में 53n माइनस 48n माइनस 636 आते हैं इक्वल टू 0। अब पहले जो दो टर्म है उसमें से हमारा इसमें n कॉमन आ गया। जब हमने n कॉमन लिया इसमें 4n प्लस का 53 आते हैं। अब लास्ट की जो दो टर्म है उसमें से हमारा इसमें माइनस साइन और 12 कॉमन आते हैं। लास्ट की दो टर्म में हमने माइनस और 12 कॉमन लेते हैं। यहाँ पे माइनस में प्लस का 12 4 जा 48n आता है 4n एंड माइनस माइनस प्लस का इसमें 53 आता है इक्वल टू 0। तो हमारा इससे फैक्टर आगे n माइनस 12 एंड
4n प्लस का 53 आते हैं इक्वल टू 0। जब n माइनस 12 हमने 0 इक्वल यहाँ पे n की वैल्यू आते हैं -12 था, इधर आके इसमें वैल्यू ये +12 आते हैं और आगे यहाँ पे 4n प्लस का 53 इक्वल टू 0 आते हैं। तो यहाँ पे इसमें n की वैल्यू आती है प्लस का 53 था, इधर आके माइनस का 53/4 आते हैं। तो अब आपको पता होगा जो कोई भी नंबर और टर्म होती है वो कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होता है, इस पॉइंट हम कहते हैं रिजेक्ट। तो यहाँ पे इसमें आएगा रिजेक्टेड, वैल्यू हमारी रिजेक्टिव और यहाँ पे n की वैल्यू 12 आते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें लिखे सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म इज 636 आता है इसमें। अब यहाँ पे आगे हम यहाँ पे इसमें लिख के चलते बच्चे, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म ऑफ द AP इज 636। ये हमारा इसका आंसर हो गया। आगे बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5 एंड द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड द सम इज़ 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा इसमें गिवन है फर्स्ट टर्म इज़ 5 एंड लास्ट टर्म इज L45। A5L45 आता है, यहाँ पे इसमें SN 400 आता है। SN का हमारा फॉर्मूला होता है N/2 A प्लस L इज इक्वल टू 400 आती है। यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट करें, यहाँ पे N/2। अब जो A है 5 आता है, 5 + 45 इक्वल टू 400। अब यहाँ पे N/2 आते हैं, 45 + 5 वैल्यू 50 आती है इक्वल टू 400 आते हैं बच्चे। अब हमारा इसमें n की वैल्यू आती है, n इज इक्वल टू 400 2 डिवाइड में था, इधर आके वैल्यू ये मल्टीप्लाई में आते हैं, 50 मल्टीप्लाई में था, इधर आके वैल्यू डिवाइड में आते हैं। इसमें वैल्यू कटती है, लास्ट जीरो यहाँ पे कट गई, 5 से हमने इसको कैंसिल किया, 5 8 40 आते हैं। अब हमारे इसमें n की वैल्यू आती है 8 2 16 आते हैं। क्वेश्चन में इसे हम लिखें n इज इक्वल टू 8 2 16। क्वेश्चन में हमारे इसमें n की वैल्यू 16 आती है, सो देयरफॉर इसमें नंबर और टर्म 16 आते हैं। मुझे अब आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें लास्ट टर्म 45 थी, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं सीन से। A16 इज इक्वल टू 45 आता है। A16 हम लेके चलेंगे यहाँ पे A + 15D इक्वल टू 45। A + 15D इक्वल टू 45 आते हैं। अब यहाँ पे A की वैल्यू 5 प्लस में 15D इक्वल टू 45 आता है। क्वेश्चन में इसे हमारा इसमें अब यहाँ पे A5 + 15D इक्वल 45 आ गया, 15D यहाँ पे आते हैं 45 प्लस का 5 था, इधर आके -5 आ गया और D हमारा आता है 45 में 5 गया 40 अपॉन में 15 आते हैं। अब वैल्यू ये करती है हमारी 5 3 15 एंड 5 8 40 आते हैं, तो D हमारा इसमें 8/3 आते हैं। क्वेश्चन में हमारा इसमें N16 और जो D है वो 8/3 आते हैं। क्वेश्चन में हमने इसमें A निकाल लिया, D निकाल लिया और बच्चे यही हमारा इसका आंसर है। मुझे क्वेश्चन 6 में हमारा आता है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म 17, लास्ट टर्म 350 आते हैं। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मैनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। जो अब क्वेश्चन 6 में हम लेके चलते हैं
फर्स्ट टर्म इज 17। यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे फर्स्ट टर्म इज, फर्स्ट टर्म हमने ए ली और वैल्यू 17 आती है। अब यहाँ पे इसमें लास्ट टर्म लेके चलते हैं, लास्ट टर्म। अब जो लास्ट टर्म है उसको हम ए एन एल लिखेंगे। यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो हमारे इसमें 350 आती है। लेकिन अब जो ये क्वेश्चन इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन में हमारा इसमें कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 9 आता है। लेकिन यहाँ पे इसमें कहा गया बच्चे जो लास्ट टर्म है उसको हम ए एन मान के, ए पता और हमें डी पता, हम इसे एन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं लेट ए एन, लेट ए एन इज इक्वल 350 आता है। ए एन का हमारा फॉर्मूला आता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350 आता है। ए 17 प्लस में एन माइनस 1 इंटू में जो डी है, डी यहाँ पे 9 आता है, इक्वल टू 350 आता है। और एन माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल 350 प्लस का 17 था, इधर आके वैल्यू ये माइनस 17 आती है। अब हमारा इसमें एन माइनस 1 इज इक्वल टू 350 में जब 17 जाता है हमारा इसमें 333 आते हैं। और 9 ये मल्टीप्लाई में था, अपोन में आते हैं। अब जब अपोन में वैल्यू आते हैं यहाँ पे बच्चे ये आएगा, अपोन में 9 आते हैं। 333 को हमने 9 से डिवाइड किया, हमारा इसका आंसर आता है 9 3 27 एंड 9 7 63 आते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसमें आ गया 9 3 27 एंड 9 6 इसमें 63 आते हैं। और n यहाँ पे आता है 36, माइनस 1 था, इधर आके वैल्यू ये 9 3 27 एंड 9 7 63 आते हैं। बच्चे यहाँ पे 37 आ गया। यहाँ पे अब हमारा n की वैल्यू आती है, n इज इक्वल टू 37 माइनस 1 था, इधर आके प्लस का 1 हो गया। तो n इसमें हमारा 37 और 1 38 आते हैं। तो क्वेश्चन में हमने इसमें n निकाल लिया। अब हमने इसमें d भी निकाला और d का हमारा d हमें पता था, d यहाँ पे इसमें 9 है। बचे n हमारा 38 आता है। लेकिन अब आगे यहाँ पे हमने इनका सम निकाला है और इनका सम आता है एस एन इज इक्वल टू n अपॉन में 2 a प्लस एल आता है। वैल्यू आती है 38 अपॉन में 2 और जो a है 17 प्लस में l 350 आता है। हाँ, अब 2 से कैंसिल हमने किया, 2 से जब डिवाइड करते हैं वैल्यू इसमें 19 आते हैं। तो वैल्यू ये हमारी आगे 19 इंटू में 350 में जब हमने 17 को प्लस किया हमारा इसमें 367 आते हैं। अब इन दो को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो भी आंसर होगा वो हमारा इसमें सम आते हैं और बच्चे यही हमारा इसका आंसर आएगा। मुझे इन दो को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा इसका आंसर 6973 आता है और यही हमारा इसका सम आगे बच्चे। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी इन विच डी इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा आता है डी इज 7 ए 22 149। यहाँ पे जो 22 टर्म आती है वो ए प्लस 21 डी इज इक्वल टू 149 आती है। यहाँ पे डी की जगह हम डी को लो 7d, 21 को 7 से मल्टीप्लाई किया, हमारा इसका 147 आता है। प्लस का था, इधर आके वैल्यू ये माइनस का होता है। 149 में जब 147 जाता है इसमें 2 बचता है
अब हमारे पास इसमें A2L149 और जो N है वो 22 आता है। एस एन का हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आता है एस एन इज इक्वल टू एन अपन में 2 ए प्लस एल आता है। तो 2 से डिवाइड का 11 इंटू में A2 और L इसमें 149 आते हैं। 149 प्लस में 2 151 आता है। इसको जब हमने 11 से मल्टीप्लाई किया हमारा इसका आंसर 1661 आता है। और बच्चे हमारा यही इसका आंसर हो गया। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे हम लेके चलते इसमें लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आता है इसमें। लेकिन इसमें कागज़ सेकंड टर्म यहाँ पे 14 आती है और थर्ड टर्म इसमें 18 आती है। यहाँ पे हम लिखेंगे A2 इज इक्वल टू 14 एंड A3 इज इक्वल टू 18 आती है इसमें। अब हमें सेकंड और थर्ड टर्म पता है। जब हमें दो कंसेक्यूटिव कोई भी दो टर्म पता होती है तो हम उससे कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। अब यहाँ पे डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2 आते हैं तो वैल्यू आएगी 18 माइनस 14 आते हैं। 18 में 14 का यहाँ पे 4 आते हैं। हमें डी पता चल गया लेकिन इसमें सेकंड टर्म 14 आती है। यहाँ पे हम A2 14 लेके चलते बच्चे। जब हमारा इसमें A2 14 आता है और A2 का हमारा फॉर्मूला आएगा A प्लस डी इज इक्वल 14। डी की जगह हम यहाँ पे डी की वैल्यू लेके चलते हैं। A प्लस 4 इज इक्वल टू 14। यहाँ पे हमारा A आता है A इज इक्वल टू 14 प्लस 4 था इधर आके माइनस 4 होता है। 14 में 4 गया वैल्यू 10 आती है। अब हमारा इसमें A10 D4 आते हैं। हमें A पता चल गया D पता चल गया लेकिन हमने इसमें 51 टर्म का सम निकालना है और N इसमें 51 आते हैं। अब हमारा इसमें SN का फॉर्मूला आता है SN इज इक्वल टू N अपॉन में 2A प्लस में N माइनस 1 इंटू डी आता है। और सोल्व करें बस यहाँ पे NAD वैल्यू पुट करें इसमें हमारा सम आता है। तो यहाँ पे N की वैल्यू 51 अपॉन में 2A की जगह यहाँ पे A आता है बस ये 51 अपॉन में 2A और A हमारा यहाँ पे 10 आता है 2 इंटू 10 प्लस में N की वैल्यू 51 माइनस 1 इंटू में D यहाँ पे 4 आते हैं। वैल्यू आ गई 51 अपॉन में 2 10 जा 20 51 में 1 जाता 50 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया हमारा यहाँ पे 54 जा 200 आते हैं। अब यहाँ पे इसका आंसर हमारा आ गया 51 अपॉन में 200 में जब हमने 20 का प्लस किया हमारा इसका आंसर 220 आते हैं। अब जो 220 वैल्यू ये डिवाइड होता है 2 से हमने डिवाइड किया वैल्यू यहाँ पे 110 आती है। 110 को अब हमने 51 से मल्टीप्लाई किया हमारा इसका आंसर आते हैं। इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं 51 इंटू में 110 आते हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया वैल्यू यहाँ पे आ गई 5610 आती है 5610। बस ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा इसमें कहा इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289 फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में हम लेके चलते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A। फर्स्ट टर्म यहाँ पे A आती है एंड कॉमन डिफरेंस इज D।
क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी आता है। यहाँ पे पहले जो 7 टर्म है उनका सम 49 आता है। तो यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे सिंस S7 इज इक्वल टू 49 और S7 का हमारा फॉर्मूला आता है 7/2 2a प्लस में 7 माइनस 1 इंटू डी आता है इक्वल टू 49 आता है। तो यहाँ पे ये बच्चे ये आएगा 2a 7 में 1 गया 6d इक्वल टू 49 7/2 था, ये वैल्यू इधर आके इसका रेसिप्रोकल होके 2/7 आते हैं। अब वैल्यू कटती है बच्चे, ये आता है 7 7 49। तो हमारा इसका आंसर आ गया 2a प्लस 6d 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 2 14 आता है। क्वेश्चन में हमारा इसमें ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, लेकिन आगे इसमें कहा सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289 आता है। तो आगे हम इसमें लेके चलते सिंस S17 इज इक्वल टू 289। क्वेश्चन में हमने 17 टर्म का सम 289 लिया और ये आता है 17/2 2a प्लस में 17 माइनस 1 इंटू डी आता है इक्वल टू वैल्यू 289 आता है। अब वैल्यू ये आ गई 2a 17 में 1 गया वैल्यू 16d आती है इक्वल टू 289 17/2 था, इसका रेसिप्रोकल होके वैल्यू 2/17 आती है। अब वैल्यू ये करते इसमें 17 से हमने इसको काटा 17 से डिवाइड करते हैं, वैल्यू ये 17 पे जाते हैं। तो यहाँ पे आगे ये आ गया 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 2 34 आता है। क्वेश्चन में हमारा इसमें सेकंड इक्वेशन आती है। अब ये हमारा इसमें सेकंड इक्वेशन आ गई, पर ये जो दो इनको सोल्व करते हैं इससे हमारा इसमें a और d आते हैं। अब आप ध्यान दो यहाँ पे इसमें भी 2a यहाँ पे 2a है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट आता है। सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे हमने लिखा सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट आता है। सेकंड को हमने फर्स्ट में से घटाया, वैल्यू आते हैं 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 और यहाँ पे सेकंड आते 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34 आते हैं। मतलब जब भी हम इनको सेपरेट करते हैं हमारा जो नीचे वाले नंबर है उनके साइन चेंज होते हैं। प्लस था वैल्यू ये इसे माइनस आते हैं, माइनस 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 आते हैं। तो हमारा ये आ गया 2a से 2a कैंसिल, यहाँ पे 16 में 6 या माइनस 10d आते हैं। 34 में जब 14 ज़्यादा इसमें माइनस का 20 आते हैं। अब इससे माइनस से माइनस करता है, यहाँ पे d इज इक्वल टू, यहाँ पे जो d है d इसमें 20/10 आते हैं। फिर यहाँ पे 0 से 0 कटता है, 0 से 0 कटने के बाद इसमें जो d है 2 आते हैं। अब हमारा d2 आ गया। अब जो d2 है इसको हम पुट करते हैं फर्स्ट में, पुट d इक्वल टू 2, पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में d2 लेके चलते हैं, यहाँ पे ये आता है 2a प्लस 6 इंटू 2, ये 6d था, d की जगह हमने यहाँ पे वैल्यू d की इक्वल टू 14 आती है। यहाँ पे 2a प्लस में 6 2 12 इक्वल टू 14 आता है। यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 14 प्लस का 12 था, इधर आके -12 आ गया। तो यहाँ पे a आता है, a इज इक्वल टू 14 में 12 गया 2 आता है, 2/2 आता है। अब इसमें 2 से 2 कटता है, यहाँ पे इसमें a1 आता है।
अब हमारा इसमें A1 और D2 आते हैं। A की वैल्यू 1 और जो D है वो 2 आता है इसमें। जब हमें इसमें A और D पता चल गया तो हम इसमें n टर्म का सम लेके चल सकते हैं। अब इसमें हमारा Sn आता है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2A प्लस में n माइनस 1 इंटू डी आता है, n अपॉन में 2। बच्चे यहाँ पे जो A और D आते हैं यहाँ पे वैल्यू रखते हैं उनकी, तो 2 इंटू 1 प्लस में n माइनस 1 इंटू में D यहाँ पे 2 आते हैं। बच्चे हमने सोल्व किया, इसको वैल्यू आती है n अपॉन में 2 1 जा 2 और 2 को हमने n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू यहाँ पे 2n माइनस 2 आते हैं। अब इसमें प्लस 2 से माइनस 2 करते हैं, प्लस 2 से माइनस 2 करिए, यहाँ पे आते हैं n अपॉन में 2 इंटू में 2n आती है। मुझे अब फिर इसमें 2 से 2 कैंसिल, n को हमने n से मल्टीप्लाई किया, हमारा इसमें n स्क्वायर आते हैं। तो बच्चे यहाँ पे इसमें हमारा Sn n स्क्वायर आते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर, और यही हमारा इसका आंसर आता है। बस ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और यही इसका आंसर आता है। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन 10 में 2 पार्ट्स आते हैं। इसमें कहा गया शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। फर्स्ट पार्ट में AN 3 प्लस 4n आता है, सेकेंड पार्ट में यहाँ पे AN 9 माइनस 5n आते हैं। यहाँ पे आगे क्वेश्चन में कहा गया आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। क्वेश्चन में यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको AP प्रूव करना, और AP प्रूव करके यहाँ पे हम इनका सम लेके चलते हैं। बच्चों फर्स्ट पार्ट यहाँ पे AN 3 प्लस 4n आते हैं, यहाँ पे हम इसमें n के वैल्यू 1 2 3 लेके चलेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे 4n इक्वल टू 1, यहाँ पे हमारा आता है 4n इक्वल 1 आता है। जब n की जगह हमने n के वैल्यू 1 ली, यहाँ पे A1 आता है, A1 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1 आता है, वैल्यू आएगी 3 प्लस 4 प्लस 3 यहाँ पे 7 आते हैं। आगे हम इसमें लेके चलते हैं 4n इक्वल टू 2, 4n इक्वल टू 2 आते हैं। जब n की जगह हम n के लिए 2 लेके चले, यहाँ पे आता है A2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2 आते हैं, वैल्यू आएगी 3 प्लस में 4 2 जा 8, इसमें ये 8 प्लस 3 वैल्यू ये 11 आती है। आगे हमने यहाँ पे 4n इक्वल टू 3, जब हमने इसमें n3 लेके चलते, यहाँ पे A3 आता है, A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3 आते हैं, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15 आते हैं। क्वेश्चन में बच्चे अब हमारे इसमें A1 A2 A3 आ गया, तो हम यहाँ पे हम लेके चलते हैं सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 4 आते हैं। आगे हम इसमें A3 माइनस A2 लिया, वैल्यू ये A3 15 माइनस 11 आते हैं, 15 में जब 11 ज़्यादा पे 4 आते हैं, तो हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, कॉमन डिफरेंसेस आर सेम। इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल आते हैं, कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल। देखो 8 इज एन AP, 8 इज एन AP, इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसलिए हमारा इसमें AP आता है। यहाँ पे A आता 7 आता है, A इज 7, और यहाँ पे D 4 आते हैं। क्वेश्चन में हमारा इसमें A7 D 4 आता है, लेकिन यहाँ पे हमने इसमें 15 टर्म का सम लेना है। यहाँ पे इसमें n हमारा 15 आता है,
और एस एन हमारा इसमें आएगा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी आता है। अब यहाँ पे हम लेके चलते 15 अपॉन में 2 इंटू में 2a, a की वैल्यू 7 आता है, 7 प्लस में 15 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे 4 आता है। मुझे सोल्व करके यहाँ पे हमारा इसका सम आता है, तो ये आएगा 15 अपॉन में 2 7 जा 14, 15 में 1 गया 14 आता, 14 4 जा 56 आते हैं। तो वैल्यू आएगी 15 अपॉन में 2, 56 प्लस का 4 वैल्यू ये हमारे पास 70 आते हैं। 70 को हम काटते 2 से हमने डिवाइड किया, वैल्यू ये 35 आती है। 35 को अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 से। जब हमने इसमें 35 को 15 को हमने मल्टीप्लाई किया 35 से, इन दो को जब हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर इसका 525 आता है। ये हमारा इसका पार्ट कंप्लीट हो गया। बच्चों अब हमारा सेकंड पार्ट इसमें कहा गया a n इज 9 माइनस 5n आता है। यहाँ पे a n 9 माइनस 5n आ गई। यहाँ पे इसमें भी हम n की वैल्यू 1 2 3 लेके हम इसमें a1 a2 a3 लेंगे और फिर हम उसमें चेक करेंगे क्या उनके कॉमन डिफरेंस इक्वल है कि नहीं है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया 4n इक्वल टू 1। क्वेश्चन में हम सबसे पहले यहाँ पे 4n इक्वल 1 लेके चलते हैं। इसमें a1 आता है, a1 इज इक्वल 9 माइनस 5 इंटू में n की 1 ली हमने, वैल्यू आती है 9 माइनस 5। 9 में 5 गया हमारा, इसमें 4 आते हैं। अगली वैल्यू हम इसमें लेके चलते हैं 4n इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमें इसमें n2 लेके चलते हैं। इसमें a2 आता है, a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2 आते हैं। 9 माइनस में 5 2 जा 10, 10 में 9 गया यहाँ पे, इसमें माइनस 1 आते हैं। आगे वैल्यू हमने ली 4n इक्वल टू 3। जब हमने इसमें n3 यहाँ पे, इसमें a3 आता है, a3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3 आता है। 9 माइनस 5 3 जा 15, 15 में 9 जाता है, इसमें माइनस 6 आता है। अब हमारा इसमें a1 a2 a3 आ गया, तो हम यहाँ पे लेके चलते इसमें a2 माइनस a1 लिया हमने, वैल्यू आते माइनस 1 में माइनस करते माइनस 4 को, 4 और 1 इसमें माइनस 5 आते हैं। अगली वैल्यू इसमें हमने a3 माइनस a2 ली, तो वैल्यू आती है माइनस 6 में माइनस करते हैं माइनस 1 को, तो वैल्यू आते हैं माइनस 6 और माइनस माइनस इसमें प्लस का 1 आता है। 6 में 1 गया माइनस 5 आते हैं। अब इसमें बच्चे आप देखो ध्यान से, इनके कॉमन डिफरेंस इक्वल आते हैं। तो यहाँ पे आप इसमें लिख के चलते हो सीन से, कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल। सिंस कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल, कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल, देयरफॉर 8 इज एन एपी। इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल, इसमें ये एक एपी आता है, 8 इज एन एपी। अब ये सीक्वेंस हमारे इसमें एपी आता है, सो देयर ए इज इक्वल टू, हमारा इसमें a4 आता है, a4 और जो d है यहाँ पे इसमें -5 आ गया। क्वेश्चन में इसे हमारा a आ गया, d आ गया, लेकिन इसमें जो सम आता है वो हमारा n, इसमें 15 आता है, n इज़ 15। क्वेश्चन में हमारा a d n आता है, तो यहाँ पे इसे एस एन लेके चलते हैं। एस एन यहाँ पे आता है, एस एन इज इक्वल टू 15 अपॉन में 2 इंटू में 2a, a की जगह यहाँ पे a की वैल्यू 4 आती है,
प्लस में 15 माइनस 1 इंटू डी और डी इसमें -5 आते हैं और वैल्यू आगे 15 अपॉन में 2 4 जा 8 15 में बन गया 14 14 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे -70 आते हैं मुझे इसमें प्लस माइनस -70 आते हैं तो हमारा आगे यहाँ पे आ गया 15 अपॉन में 2 70 में 8 जाता हमारा इसमें माइनस का 62 आते हैं। अब जो 62 वैल्यू ये हमारे कटते 2 से 62 को जब 2 से हमने डिवाइड करते इसमें माइनस का 31 आते हैं। अब इसमें प्लस माइनस माइनस आते हैं 15 को हमने मल्टीप्लाई किया 15 इंटू में -31 आते हैं। ए ने 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हमारा आता है प्लस माइनस माइनस और ये आता है 465 आते हैं। बस ये हमारा इसका आंसर आ गया। मुझे क्वेश्चन नंबर 11 में आपका इसमें कहा गया है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस n स्क्वेयर व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज़ S1। What is the sum of first two term? What is the second term? Similarly, find the third, the 10th and the nth term. बच्चों अब हमारे इस क्वेश्चन में 11 में SN 4n माइनस n स्क्वायर आता है। बच्चे अब हम यहाँ पे n की जगह n के 1 2 3 लेके चलते उससे हमारा इसमें S1 S2 S3 आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया 4n इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारा इसमें आता 4n इक्वल 1 आता है। जब हम n 1 लेके चलेंगे यहाँ पे इसमें S1 आता है 4 इंटू में 1 माइनस 1 का स्क्वायर आता है वैल्यू 4 माइनस 1 आती है 4 में 1 गया 3 आता है। बस ये तो हमारा इसमें S1 आ गया। लेकिन बच्चे आपको पता होगा अब जो हमारा A1 होता है वो S1 के इक्वल आते हैं तो इसमें फर्स्ट टर्म हमारी 3 आ गई और आगे हम इसमें 8n इक्वल 2 लेकर चलेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4n इक्वल टू 2। जब हमने इसमें n इक्वल 2 यहाँ पे आता है S2 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 2। बच्चे आपने ध्यान रखना है इसमें जहाँ पे n है n की जगह आप इसमें 2 लेके चलोगे या तो 4 इंटू 2 माइनस में 2 का स्क्वायर आता है 4 2 जा 8 माइनस का 2 2 जा 4 आते हैं 8 में 4 गया 4 आते हैं। बच्चे हमारा ये S2 आ गया इसमें अब A2 आता है A2 इज़ इक्वल टू S2 माइनस S1 होता है तो वैल्यू आ गई 4 माइनस S1 3 आता है 4 में 3 गया 1 आ गया तो हमारा इसमें A1 आ गया A2 आ गया। अब यहाँ पे हम आगे लेके चलते हैं इसमें 4n इक्वल टू 3। हमने यहाँ पे आगे लिया 4n इक्वल टू 3। जब हमने इसमें n3 लिया इसमें हमारा S3 आता है S3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस में 3 का स्क्वायर आता है 4 3 जा 12 माइनस का 3 3 जा 9 आता है 12 में 9 गया 3 आता है। ये तो हमारा इसमें S3 आ गया। अब इससे हमारा A3 आता है A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2 आता है। अब हमारा इसमें S2 की वैल्यू S3 और 3 माइनस में S2 4 आता है 4 में 3 जाता है हमारा इसमें -1 आता है तो बच्चे हमारा इसमें A1 A2 A3 आ गया। तो हमारा इसमें AP आता है AP इज़ इक्वल टू 3 1 -1 एंड सो ऑन। बच्चे हमारा इसमें ये AP आ गई। अब ये हमारी AP आती है इसमें हमारा फर्स्ट टर्म A इज़ 3 आता है यहाँ पे इसमें D इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3 इसमें -2 आता है। क्वेश्चन में हमारा इसमें A3 आ गया A आ गया D आ गया।
लेकिन क्वेश्चन में हमने इसमें थर्ड टर्म हमने निकाल ली, हमारा A3 माइनस 1 आता है, ये हमने इसमें निकाल ली। आगे हमने इसमें 10th टर्म निकालनी है और हमने इसमें nth टर्म निकालनी है। अब आगे इसमें हमारा 10th टर्म आती है, A10 इज़ इक्वल टू A प्लस में 9D आता है। तो A इसमें 3 प्लस में 9 इंटू में D माइनस 2 आता है। वैल्यू ये आ गई 3 प्लस में 9 2 जा 18, 3 माइनस 18 आते हैं। 18 में 3 गया हमारा, इसमें वैल्यू माइनस 15 आती है। बच्चे क्वेश्चन में अब हमें इसमें D पता चल गया, A10 पता चल गया। अब हमने इसमें nth टर्म निकालनी है। इसमें हमारे अब nth टर्म आती है, nth टर्म इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसमें an लेके चलेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी आता है। तो वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू आती है 3 प्लस में n माइनस 1 इंटू में जो d है, d इसमें, तो यहाँ पे हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता है। तो A3 प्लस n माइनस 1 और जो D यहाँ पे माइनस 2 लेकर चलते हैं हम। अब यहाँ पे हमने सब ब्रैकेट सोल्व किया, वैल्यू आते 3, 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2n, एंड माइनस माइनस प्लस का 2 आता है। 3 प्लस 2 वैल्यू है 5 माइनस 2n आती है। बच्चे हमारा इसमें ये nth टर्म आ गई और 10th टर्म आ गई। 10th टर्म यहाँ पे माइनस 15 और nth टर्म इसमें 5 माइनस 2n आते हैं। और बच्चे हमारा यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा इसमें कहा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। इसमें हम 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होते हैं उनका हमने सम निकालना है। क्वेश्चन में 12 में हमारा यहाँ पे आता है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 आर 6, 12, 18 और लास्ट नंबर यहाँ पे इसमें 240 आता है। बच्चे अगर आप ध्यान दोगे इन समय 6 का गैप आता है, तो हम यहाँ पे लेंगे सिंस 8 इज़ एन AP, 8 इज़ एन AP, क्योंकि जो सीक्वेंस आता है वो सीक्वेंस हमारा इसमें AP आता है। इसमें हमारा A की वैल्यू आती है, A इज़ इक्वल टू 6 और यहाँ पे इनमें सब में 6 का गैप है, तो यहाँ पे D6 आता है हमारा। क्वेश्चन में हमारा इसमें A6 आता है, D6 आता है। अब जो लास्ट टर्म इसमें हमारा 240 आती है। अब जो लास्ट टर्म है इसको हम L लिख के चलते हैं, L इज़ 240, क्योंकि हमारे टोटल 40 इंटीजर, तो यहाँ पे N40 आता है। क्वेश्चन में हमें इसमें L, A, D, L और N पता चल गया। अब हम इनका सम लेके चलते हैं, यहाँ पे SN आता है। SN इज इक्वल टू N अपॉन में 2 A प्लस L आता है। वैल्यू आएगी 40 अपॉन में 2 इंटू में 6 प्लस में 240 आता है। 40 को हमने 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 20 आता है। 40 को जब हमने 2 से डिवाइड किया 20 आता है। अब हमारा इसका आंसर आएगा 20 इंटू में 240 में हमने 6 को प्लस किया, हमारा इसका आंसर 246 आता है। इन दो का हमने सम लिया, हम प्रोडक्ट लिया, हमारा इसका प्रोडक्ट आती है 4920 आता है। बच्चे ये हमारा इसका सम आ गया। तो सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6 आर 4920 आते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में कहा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। मुझे क्वेश्चन में यहाँ पे हम लेके चलते हैं फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू 8, 16, 24 और लास्ट इसमें 120 आता है। मुझे अब आप ध्यान से देखो इन सभी में 8 का गैप है, इसलिए ये सीक्वेंस हमारा AP आता है। तो हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे सिंस 8 इज़ एन AP, 8 इज़ एन AP, सो देयरफॉर A इज़ इक्वल टू 8।
क्वेश्चन में हमारा इसमें A8 आता है और जो डी भी इसमें 8 का गैप है, इसलिए हमारा डी भी यहाँ पे 8 आता है। अब क्योंकि ये 15 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे इसमें हमारा जो लास्ट टर्म यहाँ पे L120 आता है और यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ टर्म n इसमें हमारा 15 आता है। अब यहाँ पे हमने इनका सम निकाला और यहाँ पे इसमें Sn आता है। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l आता है। वैल्यू आएगी 15/2 A8 और जो L यहाँ पे 120 आता है। 15/2 इंटू में 120 प्लस का 8, इनका सम हमारा 128 आता है। अब वैल्यू हमारी कटती है 2 से, हमने इसको कैंसिल किया, वैल्यू ये 64 आती है। 64 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा इसका आंसर आता है 960 आता है। मुझे हमारा इसका जो प्रोडक्ट हमने किया वो 960 आता है और यही हमारा इसका आंसर आता है। जो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। बच्चों अब हमारे क्वेश्चन नंबर 14 आता है ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में हमारा ओड नंबर आता है इसमें 1 3 5 7 9 और लास्ट नंबर इसमें 49 आता है। बच्चे ये हमारे इसमें ओड नंबर आ गए, लेकिन आप ध्यान दोगे इसमें ये जो सीक्वेंस है ये इसमें एक AP आता है, तो हम यहाँ पे लिखें इसमें सिंस 8 इज़ एन AP, सिंस 8 इज़ एन AP, सो देयरफॉर A इज़ इक्वल टू 1 एंड D इज़ इक्वल टू 3 - 1, यहाँ पे 2 आता है। अब जो लास्ट टर्म इसमें हमारा L49 आता है, हमारा इसमें L49 आ गया, लेकिन हमें इसमें नंबर और टर्म नहीं पता है इसमें n क्या आता है। अब जो लास्ट नंबर उसका हम an मार के चलते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट an इज़ इक्वल टू 49। अब हमारा इसमें an आता है a प्लस में n-1 इंटू d इज़ इक्वल टू 49 आता है। a इज़ 1 प्लस में n-1 इंटू में d यहाँ पे 2 आता है इक्वल टू 49 प्लस 1 था, इधर आके -1 आता है, n-1 इंटू d इज़ इक्वल 49 प्लस 1 था, -1 हो गया ये, तो n-1 इज़ इक्वल टू 49 में 1 ज़्यादा 48, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आता है। 48 को हम 2 से हमने डिवाइड किया, यहाँ पे वैल्यू आती है 48 को जब हम 2 से डिवाइड करें, यहाँ पे वैल्यू 24 आता है। अब हमारा इसमें n आता है, n इज़ इक्वल टू 24 -1 था, इधर आके प्लस का 1 आता है, इससे हमारा n 24 और 1 25 आ गया। बच्चे क्वेश्चन में हमारा इसमें a पता है, l पता है और n पता है। अब इससे हमारा Sn का फॉर्मूला आता है, Sn इज़ इक्वल टू n/2 a प्लस l आता है ये, और ये इसमें आएगा n की वैल्यू 25/2 a1 और l यहाँ पे इसमें 49 आता है, तो वैल्यू ये आती है 25/2 49 प्लस का 1 का सम हमारा इसमें 50 आता है। अब जो 50 वैल्यू आते हैं ये कटता 2 से कैंसिल हमने किया 25 आता है। अब आगे इसमें 25 इंटू 25 वैल्यू ये 625 आता है। बच्चे 1 से लेकर 50 तक जो ओड नंबर होते हैं उनका सम हमारा इसमें 625 आता है। बस ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मतलब क्वेश्चन 15 में हमारा इसमें कहा गया अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज।
₹200 for the first day, ₹250 for the second day, ₹300 for the next third day, etc. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? बस एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके चले पर डे पेनल्टी अमाउंट इन रुपीज़ 200, 250, 300 एंड सो ऑन। बच्चे अब ये जो सीक्वेंस आता है हमारा इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 8 इज़ एन AP, सिंस 8 इज़ एन AP। क्वेश्चन में हमारा सीक्वेंस AP आ गया, इसमें A आता है, A इज़ 200 और यहाँ पे इसमें D इज़ इक्वल टू 250 माइनस 200 आते हैं। 250 में जब हम 200 माइनस करते हैं हमारा इसमें 50 आता है। बच्चे क्वेश्चन इसमें नंबर और डेज 30 आते हैं, तो यहाँ पे N हमारा 30 आ गया। तो आगे हम यहाँ पे लेके चलते हैं टोटल पेनल्टी अमाउंट होता है इसमें, देयरफॉर टोटल पेनल्टी अमाउंट। क्वेश्चन में हमारा इसमें टोटल पेनल्टी अमाउंट आता है ₹200 प्लस 250 प्लस 300 एंड सो ऑन अप टू, यहाँ पे इसमें 30 टर्म्स आती हैं, अप टू 30 टर्म्स। बच्चे अब जो सीक्वेंस आता है हमारा ये AP आता है, इसमें SN का फार्मूला हमारा आएगा 30/2 2A की वैल्यू 200 एंड प्लस में 30 माइनस 1 इंटू में D यहाँ पे 50 आता है। अब 30 को हमें 2 से डिवाइड करते हैं, इसमें 15 आता है। अब बच्चे यहाँ पे से आगे आएगा 15 इंटू में 200 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 400, 29 को हमने 50 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 29 9 इंटू 50 आता है। जो हमने 29 को 50 से मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर 1450 आता है। 1450 में जब हमने 400 को प्लस किया हमारा इसमें 1850 आता है। अब जो 1850 आएगा इसको हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया हमारा इसका आंसर ₹27,750 आता है। तो बच्चे 27,750 हमारे पास इसमें टोटल पेनल्टी अमाउंट आता है। तो ये हमारा इसमें टोटल पेनल्टी अमाउंट आ गया। तो अब क्वेश्चन 16 में कहा गया बच्चे अ सम और ₹700 इज़ टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल academic परफॉर्मेंस। इफ़ ईच प्राइस इज़ ₹20 लेस देन द preceding price, find the value of each of the prices। मुझे क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके 16 में आता है लेट फर्स्ट प्राइज अमाउंट इन रुपीज़ इज़ A एंड डिफरेंस बिटवीन टू प्राइजेज इज़ D। अब जो डिफरेंस होता है D इसमें -20 आता है और आगे यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइजेज N7 आता है। अब बच्चे आगे क्वेश्चन में कहा गया है टोटल प्राइज अमाउंट इसमें ₹700 आता है। टोटल प्राइज अमाउंट, टोटल प्राइजेज अमाउंट। क्वेश्चन में हमारा इसमें टोटल प्राइजेज अमाउंट इसमें ये ₹700 आता है। अब जो टोटल प्राइस अमाउंट है ये हमारा SN आता है, इसमें SN 700 आता है। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं n/7/2 2A प्लस में 7 माइनस 1 इंटू D और D यहाँ पे हमारा इसे -20 आता है।
इक्वल टू 700। बच्चे वैल्यू ये आते हैं 2a, 7 में 1 गया 6 आता है, 6 को हमने -20 से मल्टीप्लाई किया, हमारा इसमें 120 आता है। आगे वैल्यू 700, 7/2 का इधर आके रेसिप्रोकल होके वैल्यू 2/7 आती है। अब वैल्यू कट के 7 10 जा 7 से कैंसिल, यहाँ पे 100 आते हैं, 100 2 जा 200 आते हैं। यहाँ पे आता 2a 200 माइनस 120 है, इधर आके प्लस का 120 आता है। यहाँ पे a आता है 200 प्लस का 120, हमारे पास वैल्यू 320 आती है। बच्चे 2 मल्टीप्लाई में था, अपर में आता है, तो यहाँ पे a 320 अपर में 2 आता है। 320 को हमने 2 से हमने डिवाइड किया, वैल्यू इसमें 160 आती है। तो हमारे पास a 160 आ गया, d यहाँ पे -20 आता है। तो हम यहाँ पे लेके इसमें चलेंगे, देयरफॉर प्राइजेज अमाउंट आता है, देयरफॉर प्राइजेज अमाउंट इन रुपीज़। अब हमारे पास इसमें जो प्राइजेज अमाउंट रुपीज़ में आता है, फर्स्ट प्राइस यहाँ पे A1 आता है, A1 इज इक्वल 160। यहाँ पे इसमें जो A2 है वो A प्लस D आता है, वैल्यू ये आएगी 160 -20 आता है। 160 में 20 गया, इसमें वैल्यू ये 140 आती है। बच्चे ये जो वैल्यू है ये हमारे सभी रुपीज़ में आती है। यहाँ पे थर्ड प्राइस आता है A3 आता है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D आता है, विच इज़ इक्वल 160 प्लस में 2 इंटू में -20 आता है। 160 20 2 जा 40, 160 जब 40 जाता है, इस पर वैल्यू 120 आती है। यहाँ पे फोर्थ प्राइस हमारा आता है A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D आता है। A 160 प्लस में 3 इंटू में -20 आते हैं। 160 23 जा वैल्यू ये -60 आते हैं। 160 में जब 60 जाता है, इसमें वैल्यू ये 100 आती है। आगे यहाँ पे A5 आता हमारा, A5 इज इक्वल A प्लस 4D आता है, वैल्यू 160 प्लस में 4 इंटू में -20 आता है। 160 माइनस 80, 160 जब 80 गया हमारा, इसमें वैल्यू 80 आती है। आगे यहाँ पे A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D आता है, और ये आएगा 160 प्लस में 5 इंटू में -20 आता है। 160 25 जा वैल्यू ये 100 आती है। 160 में जब 100 जाता है, इसमें वैल्यू हमारी 60 आती है। और लास्ट यहाँ पे सेवन्थ प्राइज अमाउंट आता है, A7 इज इक्वल टू A प्लस में 60 आता है, विच इज़ इक्वल टू 160 प्लस में 6 इंटू में -20 आता है। 160 और 26 -120 आता है। 160 में जब हमारा 120 जाता है, इसमें वैल्यू 40 आते हैं। बच्चे ये 160 140 120 180 60 40, बच्चे ये हमारा इसमें 7 प्राइज अमाउंट इन रुपीज़ आते हैं। बच्चे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चे क्वेश्चन में 17 में हमारा इसमें कहा, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will be the same as the class in which they are studying. For example, section of class first will plant 1 tree and section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many
trees will be planted by the students। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आता है नंबर ऑफ क्लासेस इन दिस स्कूल इज़ 12 एंड नंबर ऑफ सेक्शन ऑफ ईच क्लास इज इक्वल 3 आते हैं। बच्चे स्कूल में टोटल 12 क्लास है और हर एक क्लास 3 सेक्शन आते हैं। तो हम यहाँ पे आगे लिए टोटल ट्रीज प्लांटेड। अब स्कूल में जो ट्री प्लांट होते हैं वे हमारे आते हैं, पहले ही क्लास में एक पेड़ लगाया और उसे 3 सेक्शन आते हैं। 1 इंटू 3 प्लस में 2 इंटू 3 आते हैं, प्लस 3 इंटू 3 आते हैं। तो ऐसे हमने 12 तक सोल्व किया इसका। आगे चलता रहे, आगे इसमें प्लस में 12 इंटू 3 आते हैं। बच्चे अगर आप सभी ध्यान दोगे इन सब से हमारा 3 कॉमन आते हैं। जब हमने इन सभी से 3 कॉमन लिया, यहाँ पे हमारा आते हैं 1 + 2 + 3 एंड प्लस अप टू 12 आते हैं। बच्चे 3 का 3 बच्चे 1 + 2 + 3 + 12 वैल्यू बच्चे ये जो आती है, ध्यान से अगर आप देखो इसमें जो सीक्वेंस है ये हमारा इसमें AP आता है। यहाँ पे इसका सम आएगा 12/2। अब ये टोटल 12 टर्म आते हैं तो n यहाँ पे 12 आता है, यहाँ पे A1 आता है और इसमें लास्ट टर्म हमारी 12 आती है। 12/2 इंटू में 1 + 12 आता है। बच्चे यहाँ पे सोल्व करते हैं हम, इसके ये आता है 2 6 12। तो हमारा इसमें आंसर आ गया 3 6 18 एंड 12 + 1 वैल्यू 13 आती है। इन दो को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा इसका आंसर आता है 234 ट्रीज आते इसमें। तो टोटल ट्रीज प्लांटेड इन द स्कूल इज 234 आते इसमें। बस ये हमारा इसका आंसर हो गया। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटली at A and B, starting with center at A of radius 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 successive consecutive semicircle? Take pi equal 22/7 लेना हमने। अच्छा, जैसे कुछ क्वेश्चन में कहा था, आप यहाँ पे डायग्राम देखो, यहाँ पे आता है ए और बी हमारे 2 पॉइंट हैं। हमने पहले ए को सेंटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर हमने बी को सेंटर लेके दूसरा सेमी सर्कल ड्रॉ किया और फिर हमने वापस ए को सेंटर लिया, फिर हमने ए को सेमी सर्कल ड्रॉ किया और फिर बी को सेंटर लेके हम ए को सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। इसी टाइप से हम इसमें टोटल 13 सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। मुझे यहाँ पे हम लेके चल रेडियाई ऑफ ईच सेमी सर्कल इन सेंटीमीटर इज 0.5 1.0 1.5 एंड नंबर ऑफ सेमी सर्कल n इज इक्वल 13 आता है इसमें। अब बच्चे यहाँ पे हम आगे लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। आगे यहाँ पे इसमें आता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। कोई भी सेमी सर्कल होता उसकी हमारी सर्कमफ्रेंस आती है। बच्चे पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2πr होती है। अब ये सेमी सर्कल हम इसका हाफ करके हाफ इसमें πr आती है। आगे हम इसमें लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, यहाँ पे आते हैं देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। हमारे पास इसमें जो स्पाइरल बनता है उसकी टोटल लेंथ आती है, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल विच इज़ इक्वल टू πr1 + πr2 + πr3 अप टू प्लस में πr13 आता है इसमें। बच्चे हमारे इसमें r1 r2 r3 ये जो आता है इसमें 13 जो सेमी सर्कल उनकी हमारी रेडियस आती है। अब इन सब से हमने पाई कॉमन लिया, इन पाई इसमें भी इसमें सब में पाई कॉमन आते हैं। जब हमने पाई कॉमन लिया हमारा इसमें
R1 पर प्लस R2 प्लस R3 प्लस चलता जाता यहाँ पे इसमें लास्ट में R13 आता है। मतलब ये हमारा इसमें पॉइंट आ गया। आगे यहाँ पे पाई की वैल्यू इसमें 22/7 आती है, लेकिन हमारा इसमें R1 0.5 प्लस में 1.0 प्लस में 1.5 प्लस में अप टू 13 टर्म आती हैं। हमारा इसमें 13 टर्म आते हैं। मुझे अब आप इसमें ध्यान से देखोगे, इसमें जो सीक्वेंस आता है वो हमारा AP आता है। तो यहाँ पे 22/7, अब जो सीक्वेंस है उसमें हमारा A 0.5 आता है। अब यहाँ पे सम लेके चलते इसका, और सम आएगा 13/2 इंटू में 2A, 2 इंटू A की वैल्यू, वैसे यहाँ पे हम इसको लेके चलते 22/7, 13/2 इंटू में 2 जो A है इसमें A 0.5 प्लस में 13 माइनस 1 इंटू में D 0.5 आते हैं। n/2 प्लस में n माइनस 1 इंटू D आते हैं। वैसे यहाँ पे सोल्व हमने इसको किया, यहाँ पे ये वैल्यू आती है 2 से हमने डिवाइड, यहाँ पे 11 आता है। 11 को हमने 13 से मल्टीप्लाई करते वैल्यू आती है 143/7 इंटू में 143/7 इंटू में 0.5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, इसमें हमारा 1 प्लस में 13 प्लस में 1 जा 12 को हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया, हमारा इसका आंसर 6 आता है। तो ये बच्चे आगे 143/7, 6 प्लस 1 वैल्यू 7 आती है। अब हमारा इसमें 7 करता है, 7 कैंसिल, यहाँ पे इसमें 143 हमारे पास सेंटीमीटर, बस ये हमारा इसमें स्पाइरल की टोटल लेंथ आती है, और यही हमारा आंसर हो गया इसका। वैसे क्वेश्चन 19 में हमारा इसमें का 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, एंड सो ऑन। फिगर 5.5, in how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row। बच्चों हम क्वेश्चन यहाँ पे लेके चलते हैं, नंबर ऑफ लॉग्स इन द रोज 20, 19, 18 एंड सो ऑन। यहाँ पे अब जो सीक्वेंस आता है बच्चे, ये हम लिखेंगे सिंस 8 इज एन AP। अब ये सीक्वेंस AP आगे, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लॉग्स यहाँ पे इसमें 200 आते हैं। जैसे अब यहाँ पे टोटल लॉग्स 200 आते हैं। अब ये जो AP थी इसमें हमारा A20 आता है, इसमें हमारा A20D, इसमें 19 माइनस 20 माइनस 1 आता है। अब हमारा A आ गया, D आ गया, टोटल लॉग्स यहाँ पे 200 आते हैं। अब जो टोटल लॉग्स है वो हमारा SN आता है, इसमें हमारा SN 200 आता है। SN का हमारा फॉर्मूला आता है n/2 2A प्लस में n माइनस 1 इंटू D आता है, इक्वल टू वैल्यू ये 200 आती है। और यहाँ पे हम लेके चलते हैं n/2 2A की जगह यहाँ पे A की वैल्यू 20 प्लस में n माइनस 1 इंटू में D, यहाँ पे माइनस वन आता है, इक्वल 200 आ गई है। तो n/2 आता है इसमें 20 2 ज़ा 40 माइनस 1 को हमने n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 आता है, इक्वल 200। n/2 यहाँ पे आता है 40 प्लस 1 41 माइनस n आता है, इक्वल टू 200। जैसे आगे यहाँ पे इसमें 40n इंटू में 41 माइनस n इक्वल टू 200। 2 डिवाइड में था, यहाँ पे आके इससे मल्टीप्लाई में होता है, तो n से हमने इसको मल्टीप्लाई किया 41n
माइनस एन स्क्वेयर इक्वल टू वैल्यू ये 400 आती है। 202 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू इसमें 400 आती है। तो हमारे पे इसमें इक्वेशन आ गई माइनस एन स्क्वेयर प्लस में 41n प्लस का 400 था, इधर आके माइनस 400 आते हैं इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे इसमें माइनस का साइन है तो हमने इसमें कॉमन लिया। जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं इसमें आते हैं एन स्क्वेयर प्लस था माइनस 41n माइनस है, इसमें प्लस का 400 आता है इक्वल टू 0 आता है। माइनस साइन इधर आके ख़त्म, यहाँ पे आ गया एन स्क्वेयर माइनस 41n प्लस का 400 इक्वल टू 0 आता है। अब यहाँ पे हम इस फैक्टर करते हैं हम, जो अब हमारे इसके फैक्टर एन स्क्वेयर माइनस 25n एन माइनस 16n आते हैं प्लस का 400 आते हैं इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यह वैल्यू आती है एन स्क्वेयर, इन दो से हमारा एन कॉमन आ गया, वैल्यू यहाँ पे एन माइनस 25 और यहाँ पे हमने एन दो से इसमें कॉमन लिया, एन दो से हमने माइनस 16 कॉमन लिया, हमारा आता है इसमें एन माइनस प्लस माइनस का 25 आता है इक्वल टू 0। तो हमारे फैक्टर एन माइनस 25 और एन माइनस 16 आते हैं, एन माइनस 16 और इसमें एन माइनस 25 आते हैं। हमारे इसमें ये दो फैक्टर आ गए। जब हमने एन माइनस 16 को 0 इक्वल लिया तो इसमें हमारा एन की वैल्यू आती है माइनस 16 था, इधर आके प्लस का 16 आता है। और जब हमने इसमें n माइनस 25 को 0 इक्वल लिया तो हमारा इसमें n की वैल्यू 25 आती है। बच्चे अब जो n हमारा अगर दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है तो इसमें हम दोनों वैल्यू लेके चलते हैं। जब यहाँ पे हम दोनों वैल्यू लेके चलेंगे, यहाँ पे इसमें आगे आता है, जब इसमें हम n 16 लिया इसका मतलब हमारा इसमें नंबर और रो 16 आती हैं। जब a 16 हम लेके चलेंगे, यहाँ पे आता है क्वेश्चन में आगे हमारा इसमें a 16 आता है a प्लस में 15d, यहाँ पे a 20 प्लस में 15 और d इसे -1 आता है। वैल्यू आ गई 20, 15 वन जा 15, 20 में 15 के यहाँ पे 5 आता है, तो यहाँ पे 16 टर्म हमारे 15 आते हैं, 5 आते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 25 हम लेके चलते हैं, इसमें आएगा a25 यहाँ पे आता है, a25 का हमारा फॉर्मूला आता है a प्लस में 24d आता है। तो यहाँ पे a की जगह a की वैल्यू 20 प्लस में 24 इंटू -1 आता है। तो ये वैल्यू आता है 20 प्लस में 24 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, हमारा इसमें -24 आता है। 24 में जब 20 जाता हमारा इसमें माइनस का 4 आता है। बच्चे इसमें आपने ध्यान दोगे 16 जो रो है उसमें यहाँ पे 5 लॉग्स आते हैं, लेकिन 25th रो में हमारा -4 लॉग्स आते हैं। क्या लॉग्स की संख्या माइनस में पॉसिबल नहीं होती है? तो यहाँ पे इसको हम लिखे रिजेक्टेड। तो हमारा इसका आंसर आ गया, नंबर ऑफ रोज इज़ 25, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 16। हमारे पास इसमें जो 16 रोज बनती हैं एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो, नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो, 16th रो में हमारे लॉग्स यहाँ पे 5 आते हैं। बस ये हमारा क्वेश्चन 19 कंप्लीट हो गया। दोस्तों एक्सरसाइज 5.3 का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है। इसमें कहा गया इन ए पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस इन अ स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. See figure 5.6। मतलब जैसे आपका फिगर में दिया गया, यहाँ पे आगे कहा गया है a competitor start from the bucket, picks up the nearest potato, run back with it, drop
it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and the continuous in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? बच्चों हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है जैसे डायग्राम बुक में देखा आपका इसमें आता है एक बकेट यहाँ से पहला जो पोटैटो यहाँ पे 5 मीटर डिस्टेंस पे, दूसरा पोटैटो इससे आगे 3 मीटर डिस्टेंस पे पोटैटो आते हैं। अब ये जो टोटल बच्चे 10 पोटैटोज आते हैं, तो अब यहाँ पे आएगा डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज फ्रॉम द बकेट। बकेट से पोटैटो डिस्टेंस आते हैं 5 मीटर, अगला 5 + 3 मीटर आते हैं और उससे आगे 5 + 3 + 3 मीटर आते हैं। ऐसे हमारी डिस्टेंस चलती रहती है। यहाँ पे 5 + 3 5 + 3 + 3 आते हैं, तो हमारे इसमें डिस्टेंस यहाँ पे 5 8 और 11 आती है। ये तो हमारे बकेट से पोटैटो डिस्टेंस आ गई। बस एक कोई भी कंपटीटर वो यहाँ पे जाता है फिर वापस आता है, फिर पोटैटो बकेट में डालता है, ऐसे ऐसे बार बार जाता है और फिर वापस आके पोटैटो को बकेट में डालता है। ऐसे सभी पोटैटो साथ तो ऐसा करता है। अब जितनी डिस्टेंस जाने में कवर करता है उतनी ही डिस्टेंस वो आने में कवर करेगा। अब बच्चे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे 5 8 और 11 आता है, आप यहाँ पे हम इसमें लिखें सिंस 8 इज़ एन AP, 8 इज़ एन AP, क्योंकि हमारा इसमें ये सीक्वेंस AP आता, सो देयरफॉर A इज़ 5 एंड D इज़ 8 - 5, यहाँ पे 3 आते हैं। यहाँ पे A5 D3 आता है। यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ पोटैटोज 10 आते हैं। नंबर ऑफ पोटैटोज N हमारे यहाँ पे 10 आता है। यहाँ पे इसमें आएगा बच्चे, आएगा आगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर। अब जो कंपटीटर उसने टोटल डिस्टेंस कवर करी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर इज इक्वल टू, बच्चे अब जो ये डिस्टेंस आते हैं इन सभी डिस्टेंस डबल करते हैं। जितनी जाने की डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस हमारी आने की होती है। अब ये हमारा आता है 2 × 5 प्लस में 2 × 8 प्लस में 2 × 11 एंड प्लस अप टू यहाँ पे 10 टर्म्स आते हैं, अप टू 10 टर्म्स। बच्चे अब इन सब से हमारा 2 कॉमन आता है। जब हमने इन सब से 2 कॉमन लिया, हमारा यहाँ पे आता 5 प्लस में 8 प्लस 11 प्लस में अप टू यहाँ पे इसमें 10 टर्म्स आती हैं। और ये हमारा इसमें आगे बचे 2 तो 2 ऐसे है, लेकिन 5 + 8 जो 11 था वो हमारा AP आता है। तो हमारा इस AP का सभी टर्म का सम आता है। अब 10 टर्म थी यहाँ पे n/2, 10/2 इंटू में 2a, यहाँ पे 5 आता है, प्लस में 10 - 1 इंटू में d, यहाँ पे इसमें d हमारा यहाँ पे 3 आता है। अब वैल्यू हमारी करते 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आता है 10 इंटू में 2 5 × 10, 10 में 1 गया, यहाँ पे 9 3 × 27 आता है। 27 को में हमने 10 को प्लस किया, हमारा इसमें 10 इंटू में 37 आता है। 37 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा इसका आंसर 370 आता है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर इज 370 मीटर आते हैं। मुझे अब हमारा इसी साथ चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। मुझे अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।